नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही चैनल आनंद पथ में। मैं स्वामी तपन। आज हम जिस विधि की बात करने जा रहे हैं वो विधि है प्यारे परम गुरु ओशो की कुंडलिनी ध्यान। कुंडलिनी ध्यान, ये ध्यान शाम के समय किया जाता है। इसको हमें सुबह नहीं करना है, इस ध्यान को हम शाम के समय करते हैं। डायनेमिक मेडिटेशन, जिसको हम सक्रिय ध्यान भी कहते हैं, ओशो की प्रसिद्ध ध्यान विधि, इसका प्रयोग हमेशा हम सुबह करते हैं। और ये जो कुंडलिनी ध्यान है, इसका प्रयोग हमेशा जब आप ऑफिस से थके हारे आए हैं, घर पे आ गए हैं, तो उसके बाद हमको 6 से 7 बजे के मध्य इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इस ध्यान में हम कुंडलिनी को जागृत नहीं करते। कुंडलिनी ऊर्जा को ऐसा नहीं है कि हम मूलाधार से जगाने का प्रयास या सहस्त्रार पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कुंडलिनी शक्ति जो कि अव्यवस्थित है, हमारे शरीर में प्रमुख 7 चक्र हैं, इन 7 चक्रों से संबंधित ऊर्जा है और वो ऊर्जा अव्यवस्थित है। हमारा मूलाधार चक्र अव्यवस्थित होता है तो हमें सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, हमारा शरीर कमज़ोर होता है, शरीर में बीमारियां परेशानियां लगी रहती हैं। मणिपुर चक्र अगर हमारा डिसबैलेंस है, अव्यवस्थित है, तो हमें अनचाहे भय हमें घेर लेते हैं, डर लगा रहता है। अनाहत चक्र कहीं अगर हमारा डिसबैलेंस है तो हमें भावनात्मक असंतुलन का सामना करना पड़ता है। विशुद्धि चक्र अगर हमें कहीं डिसबैलेंस हमारा है तो मन से संबंधित परेशानियां, विचार बहुत घेरे रहते हैं। हमारे बोलने में समस्या हो सकती है, हम अच्छे से अपनी बात को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। ये सब समस्याएं आपकी विशुद्धि चक्र की समस्याएं हैं। आज्ञा चक्र अगर आपका डिसबैलेंस है, आप निर्णय नहीं ले पाते, आप निर्णय लेने में अक्षमता महसूस करते हैं, दूसरों की ओर देख रहे होते हैं निर्णयों के लिए। इसी प्रकार से आपके विभिन्न चक्रों से संबंधित समस्याएं हैं। अगर आपकी कुंडलिनी डिसबैलेंस है, अगर पूर्णतः जागृत नहीं है, अव्यवस्थित है, तो आपको जीवन में बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। और वहीं आपकी अगर ये कुंडलिनी शक्ति या कुंडलिनी ऊर्जा अगर व्यवस्थित होती है, इसको एक नृत्य प्रदान कर दिया जाता है, तो फिर आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करते हैं। तो बहुत ही सुंदर मेडिटेशन है ये हमारे प्यारे परम गुरु ओशो का कुंडलिनी ध्यान। इस ध्यान के 4 चरण हैं। एक बहुत ही सुंदर म्यूज़िक इसका डिज़ाइन किया था परम गुरु ओशो ने, वो हम उस म्यूज़िक का लिंक भी हम इसमें डाल देंगे, और या फिर हमें आप पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं, तो आपको व्यक्तिगत भी सेंड कर देंगे। एक लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप उस म्यूज़िक को ले सकते हैं। इस म्यूज़िक के साथ खाली हमें इस ध्यान के चरणों को फॉलो करना होता है। डायरेक्शंस कैसे करना है, क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से हम इसका सही ढंग से इसका प्रयोग कर सकें, वो पूरी प्रक्रिया मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो 4 चरण, और ये 4 चरण 15-15 मिनट के 4 चरण हैं। इन 4 चरणों में हम इस कुंडलिनी ध्यान को पूरा करते हैं। तो आइए चलते हैं कुंडलिनी ध्यान की ओर। प्रथम चरण, तो प्रथम चरण जो इसका कुंडलिनी ध्यान का है, ये 15 मिनट का चरण है। और इस चरण में एक म्यूज़िक चलता है, उस म्यूज़िक के साथ हम अपनी बॉडी को शेक करते हैं। इसमें खड़े हो जाते हैं हम लोग, आंखें बंद कर लेते हैं, खुली भी रख सकते हैं। प्रथम 2 चरण जो हमारे हैं, इन चरणों में हम आंखें खुली भी रख सकते हैं, आंखें बंद भी कर सकते हैं। अच्छा होगा हम अपनी आंखें बंद कर लें और उस म्यूज़िक के साथ बस अपनी बॉडी को शेक करना है। शेक कैसे करना है? पैरों से नीचे से ऊपर की ओर वो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, इसको फील करना है। इस प्रकार से आप अपने हाथ पैरों की उंगलियों को, पूरे शरीर को हम धीरे धीरे शेक करते हैं। और ये शेक जो है, ये कंपन जो है, आप उस म्यूजिक से जब जुड़ते हैं तो नीचे से ऊपर तक आप पूरे शरीर में कंपन महसूस कर पाएंगे, वाइब्रेशंस को महसूस कर पाएंगे। इस चरण को हमें 15 मिनट तक लगातार करना है, सतत करना है। और जब हम उस म्यूजिक से जोड़ लेते हैं तो आप देखेंगे आपको ये कंपन करने नहीं पड़ते। ये शेक जो है, कंपन एक बार म्यूजिक से आप जुड़ जाएंगे और फिर ये कंपन स्वतः बॉडी में होने लगता है। परम गुरु ओशो बताते हैं कि इस कंपन के माध्यम से होता क्या है, हमारे शरीर में हमारी जो ऊर्जा है वो जमी पड़ी है, स्टक हो गई है। और जब इस प्रकार से हम कंपन करते हैं तो वो ऊर्जा पिघलती है। जैसे बर्फ़ कहीं जमी हुई हो, उसमें हम जब अग्नि का प्रवेश करवाते हैं तो पिघल जाती है। उसी प्रकार से जब हम इस प्रकार से पूरी बॉडी को शेक करेंगे तो वो पिघली हुई जो हमारी जमी हुई ऊर्जा है वो पिघलना शुरू होती है, और वो ऊर्जा फिर नीचे से ऊपर की ओर कंपन के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ती है। ये पहला चरण है, ये 15 मिनट करना है। दूसरा चरण जो है इसमें है कि अब ऊर्जा हमारी जग चुकी है,
हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, जो कुंडलिनी ऊर्जा है, वो पूरे शरीर में जागृत हो चुकी है। अब इस ऊर्जा को हमें नृत्य देना है। ऐसा नहीं करना कि हम आंखें बंद करके बैठे और वो ऊर्जा सहस्त्र पे चढ़ रही, नहीं, हमें इसको नृत्य प्रदान करना है। जहाँ भी रुकी हुई ऊर्जा है, जहाँ भी स्टक हो चुकी है, बंधी हुई ऊर्जा है, उसको हमें खाली नृत्य देना है। बहुत सुंदर म्यूजिक है, उस म्यूजिक के साथ बस हमें झूमना है। कोई बैलेंस डांस नहीं करना है, कोई व्यवस्थित डांस नहीं करना है, कोई स्टेप वाइज, जो आपका मन करे, जैसे आपका मन करे उस प्रकार से बस खाली उस म्यूजिक के साथ अपने आप को जोड़ लेना है और शरीर जिस प्रकार की भी गति करना चाहे उसे करने देना है। जब आप स्वतः ही गति करने लगते हैं, आपका शरीर जैसा आपका चाहे वैसा गति करता है, तो वो ऊर्जा जैसे चाहे वैसे मूवमेंट लेती है। जहाँ पर अटकी होगी वहाँ से फ्री हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ ऊर्जा पहुँचेगी। आपके सातों चक्र इससे बैलेंस होने लगते हैं। सातों चक्र में जो भी समस्याएं होती हैं वो दूर होने लगती हैं, चाहे वो किसी भी चक्र से संबंधित समस्या हो। बहुत ही सुंदर ये दूसरा चरण है। इसको पूरे आप 15 मिनट तक इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित जानिए आपकी ऊर्जा पूरे शरीर में विस्तारित हो जाती है, फैल जाती है, सारे चक्र आपके व्यवस्थित हो जाते हैं। ये 15 मिनट का बहुत ही सुंदर चरण। और इसके बाद जो तीसरा चरण हमारा है, वो तीसरा चरण है साक्षी का चरण। ये चरण है स्थायित्व का। जो हमें करना था, जितना हमें मूवमेंट करने थे, वो हमने पहले और दूसरे चरण में कर लिए। अब तीसरे चरण में हम 15 मिनट एकदम मूर्तिवत स्थायी हो जाते हैं। आप चाहें तो खड़े रह सकते हैं, आप चाहें तो बैठ भी सकते हैं। बस इसमें एक ही चीज़ याद रखनी है हमें कि हमारी स्पाइन बिल्कुल ठीक सीधी रहे, हमारी कमर की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, क्योंकि उसमें सातों चक्रा जो हैं वो बैलेंसिंग फॉर्म में रहते हैं। हमारी कमर की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे और हम बैठ जाते हैं या खड़े रहते हैं 15 मिनट के लिए बिल्कुल शांत। और इस अवस्था में हमें सिर्फ साक्षी हो जाना है। जो भी कुछ हमारे भीतर हो रहा है, कंपन हो रहे हैं या कहीं हमें कोई प्रकाश दिखाई पड़ रहा है या जो कुछ भी आपको फील हो रहा है, बस उसके हमें साक्षी हो जाना है। ये चरण है साक्षी का, ये चरण है दृष्टा का। 15 मिनट हम इस साक्षी को साधते हैं, दृष्टा को साधते हैं। जो कुछ भी भीतर हो रहा है बस उसको हम एडजस्ट देखते रहते हैं। ये है हमारा तीसरा चरण। और चौथे चरण में हमें शवासन में बिल्कुल लेट जाना है। हथेलियों को ऊपर फैला के, टांगों के बीच में थोड़ा सा गैप, और आराम से हम लेट जाते हैं। ये विश्राम का चरण है, ये रिलैक्सेशन का चरण है। ये चौथा चरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि पहले के 3 चरण। पहला चरण आपका आपने बॉडी को शेक किया, दूसरे चरण में आपने उसको उस कुंडलिनी ऊर्जा को जो जागी है उसको एक नृत्य प्रदान करते हैं। तीसरे चरण में हमने साक्षी का प्रयोग किया, जो ऊर्जा जागी है उस ऊर्जा को नृत्य प्रदान करने के बाद अब हम सिर्फ और सिर्फ साक्षी रह जाते हैं। और चौथे चरण में हमें कुछ भी नहीं करना होता, निर्वाणा की स्थिति, समाधि की स्थिति, आप सिर्फ लेट जाते हैं, एक डीप रिलैक्सेशन में आप उतर जाते हैं। इसमें आप सिर्फ 15 मिनट लेटे रहते हैं, हाथ की हथेलियाँ ऊपर, आंखें बंद, जो कुछ हो रहा है बस हम उसको फील कर रहे और डीप रिलैक्सेशन में हम लोग चले जाते हैं। निश्चित जानिए ये 1 घंटे की पूरी ध्यान विधि अगर इसके प्रयोग में आप उतरते हैं, आप अद्भुत शांति का अनुभव अपने जीवन में कर पाएंगे। मैं भी इस विधि का प्रयोग समय समय पर करता रहता हूँ। जब भी मुझे फील होता है कहीं एनर्जी स्टक हो रही है, क्योंकि समाज है, आप संसार में हैं, संसार में कार्य कर रहे हैं, कभी ना कभी कोई डिसबैलेंस आता है। जब डिसबैलेंस आता है तो आप पहले तो आपको इस विधि को कंटिन्यूस ही करना है। 21 से 40 दिन तक इस विधि का प्रयोग करें। कुंडली जागरण की विधि है, इस विधि का प्रयोग करेंगे, इससे आपकी ऊर्जा पूरे शरीर में फैलेगी, व्यवस्थित होगी। लेकिन उसके बाद बीच बीच में इस विधि का हफ्ते में 1 बार 2 बार करके आप प्रयोग भी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर विधि है। इस विधि को समय दीजिए और देखिए आपके जीवन में कैसे आमूलचूल परिवर्तन आते हैं। पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे एक नई विधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। नमस्कार।